गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये आपका 7 डे है ऑनलाइन क्लास का और फिर से शुरू करने जा रहे हैं हम एसएसटी के पहले हमने किया था स्टेट्स 28 इंडिया की, उसके बाद हमने की थी 8 यूनियन टेरिटरीज इंडिया की, उसके बाद हमने किए थे कंटिनेंट्स, ओशियंस, दुनिया घूमी थी। अब हम करेंगे हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट। हरियाणा की कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं? 22 हैं, बट आज हम हाफ ही करेंगे, ओनली 11 डिस्ट्रिक्ट करेंगे। ठीक है, तो इनके नेम बताऊंगी, सिंपल सा, कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे हम, सिंपल सा नेम है इनका एंड लिटिल बिट थोड़ा कि क्या है कैसे है। ठीक है, सो फर्स्ट है अम्बाला। तो अम्बाला के बारे में जो फर्स्ट थिंग है वो ये है कि ये सबसे ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, मतलब सबसे पुरानी जो डिस्ट्रिक्ट है बेचारी ये अम्बाला है। ये सारी 22 में से जो सबसे बड़ी है ना वो अम्बाला है। घर पे जो सबसे पुराना बुजुर्ग बंदा होता है ना वो बेचारा अम्बाला है। ठीक है, अब ये जो अम्बाला है इसका नेम ऐसे कैसे पड़ा? आपका भी सबका नेम आप भी सोचते हो ना कि मेरा नेम है, कैसे रखा, किसने रखा? तो ये अम्बाला भी है। इसका नेम ना एक अम्बा नाम के राजपूत थे, मतलब राजा थे, किंग थे, तो उनके नाम पे ये अम्बाला का नेम पड़ा है। ठीक है, उसके बाद अब सेकंड आता है भवानी। सेकंड जो है भवानी है, सेकंड डिस्ट्रिक्ट है जो। अब यहाँ पे ये जो भवानी है, यहाँ पे एक भवानी माता का मंदिर है फर्स्टली, तो सेकेंडली भवानी नाम का रिवर भी है। ये दो चीजें हैं, याद रखना इजी है क्योंकि ये भी भवानी, वो भी भवानी और वो भी भवानी। ठीक है, उसके बाद है थर्ड नंबर पे फरीदाबाद। थर्ड नंबर पे क्या है? फरीदाबाद है। और जो फरीदाबाद है वो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। फरीदाबाद जो सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है? फरीदाबाद है। उसके बाद नंबर 4 पे आ गया अपना फतेहाबाद। ठीक है, फतेहाबाद है। अब फतेहाबाद का नेम कैसे पड़ा? तो फिरोज शाह एक राजा था जो मुगल था। ठीक है, तो फिरोज था ये ना, मतलब ऐसे जो सारे नाम होते हैं अकबर, फिरोज, मोहम्मद, यह सारे या तो मुस्लिम होते हैं या तुगलक होते हैं और या फिर मुगल होते हैं। ठीक है, तो ये जो फतेहाबाद है ये उन वो ना यहाँ पे आए थे, फतेहाबाद में आए थे। पुराने टाइम में झगड़े वगड़े चलती रहते थे, वो राजा कहता था नहीं ये जगह मेरे को चाहिए, नहीं जगह मेरे को चाहिए, झगड़ा करते रहते थे। ठीक है, तो फतेहाबाद आया था, उसी टाइम पे यहाँ पे उसको एक बेटा पैदा हुआ, उसके बेटा हुआ, तो उसका नाम उसने रखा फतेह खां। फतेह का मतलब होता है जीतना, जीत। ठीक है, तो उसी के नाम पे इसने अपने बेटे के नाम से फतेहाबाद नाम रख दिया। ठीक है, तो ये जो फतेहाबाद जिला है अपना, ये एक हिसाब से उसका बेटा ही है। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि पुराने टाइम पे पता है, मतलब मेनली जो होते थे ना, अपनी बेटी के नाम पे उस जगह का नाम रख दिया, अपने बेटे के नाम पे रख दिया, अपनी घरवाली के नेम पे रख दिया। ये जो बेचारे सारे बने ना ये ऐसे बने हैं, कहीं किसी के बेटे के नाम पे, कहीं किसी के घरवाली के नाम पे, कहीं किसी के बेटी के नाम पे। ठीक है, उसके बाद आता है 5th नंबर पे गुड़गांव। तो ये जो गुड़गांव है इसको गुरुग्राम भी बोलते हो, गुड़गांव भी बोलते हैं। ठीक है, और आपको बता दें ये सबसे रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, मतलब कि सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले या यहाँ पे सबसे ज़्यादा लगा लो जॉब्स हैं तो वो गुड़गांव है फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद है सेकंड आता है, 6th आता है हिसार। हिसार है जो वो सबसे ज़्यादा गर्म रहता है और सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है। ये जो हिसार है इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा गर्म अगर हरियाणा में कोई डिस्ट्रिक्ट है तो ये हिसार ही, और सबसे ज्यादा अगर ठंडी कोई डिस्ट्रिक्ट है तो वो भी हिसार ही है। इतना सा याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद 7th आता है झज्जर। तो माना जाता है ये जो झज्जर है ये ना एक जाट था उसका, उसके नाम पे रखा गया है। ये झज्जू नाम का जाट था, ये झज्जू नाम का जाट था, उसके नेम पे रखा गया। बाद में बनता ये झज्जर बन गया। ठीक है, उसको पहले उसके नाम पे तो इसको झज्जू नगर भी बोलते थे, बट बाद में इसको झज्जर बोला गया। घर पे होता है ना नाम किसी का कुछ होता है, आसपास वाले मोहल्ले वाले कुछ और बना देते हैं। ठीक है, वैसे ही। उसके बाद 8th है आपका जींद। तो ये माना जाता है कि ये जो जींद है वो ये किन्होंने बसाया था? पांडवों ने। पांडव कौरव आपको पता है महाभारत। ये मेनली जो हरियाणा है ना इसका जो कल्चर है ये ज्यादा धार्मिक माना जाता है, रिलीजियस माना जाता है। और हरियाणा का भी अगर आप पुराना नाम देखना तो ये हरियाणा है, मतलब ये जो आर है यहाँ पे आई आएगा, और हरि का मतलब होता है भगवान, आना का मतलब होता है नगरी, तो मतलब कि भगवान की नगरी या भगवान का स्थान का लो। ठीक है, तो उसके बाद 9th पे आपका कैथल। तो कैथल है जो माना जाता है कि यहाँ पे जो हनुमान जी हैं अपने, जिन्होंने वो
संजीवनी बूटी लेके आए थे, वो राम जी के भाई जी जिन्होंने जान बचाई थी, ठीक है। तो उनका जो माना जाता है कि उनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, कैथल पे हुआ था। तो इसीलिए इनको, आपको पता है ना कि जो हनुमान जी थे वो एक बानर थे, और उनको वो जो कपि भी बोला जाता है, तो इसको कपि स्थल भी बोला जाता है, ठीक है। तो बट आजकल इसे कैथल बोला जाता है। उसके बाद 10th है आपका करनाल, एंड 11th है आपका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र है जो, वो भी आपको पता है कि वो जो महान युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों का, कहाँ पे हुआ था, कुरुक्षेत्र में हुआ था, जहाँ पे 100 कौरव मारे गए थे क्योंकि वो बुरे थे, और जो पांडव थे वो 5 थे वो बच गए थे क्योंकि वो अच्छे थे। जहाँ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी बुरे काम नहीं करने चाहिए, हमेशा अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, ठीक है। तो आप भी बेटा अच्छे अच्छे लिखना है, इसको सुंदर सुंदर लिखना और अच्छे से रीड करना। ये जो मैंने लिटिल बिट आपको बताया है ना, तो वो भी लिख लेना कि अम्बाला है जो सबसे ओल्डेस्ट है, और ये जो सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है, रिचेस्ट है गुड़गांव है, ठीक है, एंड जो कैथल है वहाँ पे हनुमान जी का बर्थ माना जाता है। तो ये छोटी छोटी, ज़्यादा तो मैंने बताया ही नहीं है, छोटी छोटी सी बातें, तो बेटा वो आप लिख लेना एंड लर्न करना। एंड आपकी कॉपीज चेक होंगी, अगर मेरे को मिस्टेक मिली या फिर मुझे पता चला कि मैंने बताया, मेरा सारा बताया वेस्ट गया, आपने लिखा नहीं है, तो बेटा फिर आपको फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। सो ध्यान रखना। थैंक यू।